Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो who will contact you soon and why? कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है, क्या सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो आपके बारे में सोचेगा, आपका नाम सोचेगा, उसके माइंड में आपका नाम आएगा, तो आप अपने नेम के लेटर या इनिशियल के साथ जाओगे। ठीक है, तो अगर आपका इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में है, देख लो, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप बी में है तो आप ग्रुप बी को पिक करोगे। अगर यहाँ पर आपका इनिशियल ग्रुप सी में है या फिर ग्रुप नंबर 3 में है तो आप ग्रुप ये वाला पिक करोगे, 3 वाला। ठीक है, इंट्यूटिवली आज मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं, बट आप लोग जो है वो अपने नेम इनिशियल के साथ ही जाएं, क्योंकि अपना नाम तो ज़ाहिर बात है सबको पता होता है ना। सो जर्नल रीडिंग होगी, इस बात का आपने लेकिन ख़ास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजनेट होगी उसको ले लो, बाकी को जाने दो। पर्सनल सेशंस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। और एक बात और बता दूं, प्लीज़ पर्सनल सेशंस जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। चाहे आप कितने सवाल पूछ रहे हो या फिर आप पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो बुक करवा रहे हो, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। तो ये वाले जो कुछ कार्ड्स हैं ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही निकाल के शफल करके तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग रख लिए थे। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। सो जर्नल रीडिंग है, वैसे भी हम एनर्जीज़ को पिक कर रहे होते हैं और ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। सो लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, वजह क्या है, ये भी हम बाद में चेक करेंगे। वाओ, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पर देखो, ये जो स्वैन्स होते हैं ना, आपको पता है ये एक ही पार्टनर बनाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी आई है। तो ये जो आपको कांटेक्ट करेंगे पर्सन, ओवरऑल एनर्जीज तो यही दिख रही है कि ये आपके लवर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इन केस क्या पता फ्यूचर में लवर बने। ठीक है, तो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अच्छा मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि ये दिखने में कैसे होंगे। ये कार्ड्स भी हम निकाल लेते हैं आपके सामने। कुछ कार्ड्स यहाँ भी तो निकालूँ ना, तो 1 2 3 4 बस 4 कार्ड्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये दिखने में कैसे हैं, लेकिन ये हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये वाले कार्ड्स कि ये पर्सन आखिर हैं कौन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, शायद इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंजाइटी, ओ माय गॉड, पॉइजन, टॉक्सिक, अनहेल्दी, ओके, हैप्पीनेस, ओके। लेट्स सी, क्योंकि एक जगह तो पॉइजन है, टॉक्सिक, अनहेल्दी है, तो दूसरी जगह हैप्पीनेस का भी एनर्जी है। तो ये थोड़ा सा मैं अलग कार्ड्स रख दूंगी, क्योंकि इनको मैं अलग से क्लियर करके बताऊंगी, क्लैरिफिकेशंस लेकर ही बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी मैग्नेटिक है। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल जैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है फाइनेंशियली शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, यानी कि दिखते तो ये स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, इनके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है। सामने वाला बंदा देखेगा और सोचेगा कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली ये स्ट्रांग है। लेकिन ये पर्सन फाइनेंशियली इसको किसी और की सपोर्ट है। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन के पास जो पैसा है वो इसका अपना पैसा नहीं है, वो कोई जैसे अपने घर वालों का या फैमिली का पैसा है जो ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास अपनी खुद की कोई ऐसी पहचान नहीं है, ये अपनी फैमिली की वजह से मशहूर है, या फैमिली की वजह से, या फैमिली इसकी पहचान है। देखो, हो सकता है कि इसके फादर या इसके मदर जो है किसी
किसी संस्था से जुड़े हुए हों, एनजीओज वगैरह से, या लीडर हों, या पॉलिटिक्स में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस इनके पेरेंट्स जो हैं उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, कोई बड़ी हॉस्पिटल हो सकती है जहाँ पर इनके पेरेंट्स, तो ये अपने पेरेंट्स का नाम अच्छा इनको ना अथॉरिटी तो दी गई है लेकिन एक लिमिट तक दी गई है। ये भी दिख रहा है मुझे कि इनको अथॉरिटी तो दी गई है लेकिन एक लिमिट तक दी गई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है भाई साहब। देखो ये बंदा बहुत एंजाइटी में है, ये बात तो यहाँ पर कार्ड्स नहीं बता दी है ना। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कहूँगी, अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, मैं क्या कहूँ इस कनेक्शन को। वेट मैं इसको क्लैरिफाई करके ही आपको, मतलब ये बंदा जो है, ये जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है या करना चाहती हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हम यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी लुक एट दिस, 8 ऑफ वांड्स आपसे बात करना चाहता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है। यहाँ पर टॉक्सिक और अनहेल्दी की एनर्जी क्यों है और हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और हैप्पीनेस की एनर्जी। देखो यहाँ पर टावर भी आया और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में आई है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन किसी ऐसी ये बंदा है या बंदी है, जो भी है वॉट एवर, लेकिन हो सकता है कि ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधा हुआ था या किसी ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर के बंदे के साथ बंधा हुआ है, या फिर किसी एक ऐसी ब्रोकन फैमिली या फिर कोई ब्रोकन मैरिज, इसकी अपनी मैरिज जो नहीं सही चल रही है, किसी या चल रही थी बोलूँगी क्योंकि इस वक्त चीज़ें थोड़ा मुझे चेंज दिख रही हैं। तो काफ़ी टाइम से ये पर्सन इस पॉइजन, इस टॉक्सिक और अनहेल्दी बिहेवियर के जो लोग थे उनके आसपास थे बहुत टाइम से। ये इंसान जो है वो शायद मे बी, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी, गवर्नमेंट के साथ कुछ, मतलब जैसे कोई लीगल मैटर्स इनके हैं फंसे हुए कहीं पर, बच्चे की कस्टडी का कोई प्रॉब्लम है, तो मे बी बच्चे की वजह से या बच्चों की वजह से ये पर्सन जो इस टॉक्सिक और अनहेल्दी कनेक्शन को इतने सालों से संभाल रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे और बैलेंस के साथ चल रहे थे, ठीक है। कभी इन्होंने अपनी हैप्पीनेस या अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, कभी सोचने का मौका भी नहीं मिला, हर वक्त काम में झोंके रहना या काम के हवाले से चीज़ों को। लेकिन फिर अचानक, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, और मुझे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर इस वाले ग्रुप के लिए ये दिख रही है कि ये जो कार्ड है लवर्स का, यहाँ पर एक बत्तख बनी हुई है। ये जो है ना, तो पेयर में नहीं, जैसे मेरे पास ये पेयर में ना, यहाँ पे पेयर में नहीं है, लवर्स का कार्ड ये है ना, ये है लवर्स का कार्ड। लेकिन एक बत्तख क्यों है? लवर्स में तो 2 होने चाहिए ना, दोनों पेयर होने चाहिए, दोनों, दूसरा लवर कहाँ है इसका? तो आपके लिए ये कनेक्शन कुछ ऐसा ही है कि शायद आपने भी इस पर्सन के साथ लव करके या इसको अपना लवर बना के या इसको अपना दिल दे के शायद आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मैंने कोई, पता नहीं कोई गलती कर दी या क्या था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स का प्लान था आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाने का, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये एक प्लान था ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, क्योंकि इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ना, मैग्नेटिक एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान के आने के बाद आपने खुद के अंदर चेंजिंग लाया है, बहुत कुछ चेंज आप हुए हो, और आप जैसे बहुत सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि इमोशनली और फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हुए हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हो। तो शायद इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था और आपका इनकी ज़िंदगी में जाना ज़रूरी था, दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो। लेकिन शायद इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा सफ़र किया है। उस इंसान ने तो उस टॉक्सिक बंदे के साथ सफ़र किया सो किया, लेकिन आपने बहुत सफ़र किया है। अब ये टॉक्सिक लोग ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर हो, टॉक्सिक इनकी फैमिली भी हो सकती है ना। तो जैसे क्योंकि टावर है ना, कोई ऐसी फैमिली जो ब्रोकन फैमिली हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़े चिक चिक बहुत ज़्यादा हो, ऐसी चीज़, और ये अपनी उसमें अपनी हैप्पीनेस और अपनी खुशी ढूंढते रहे जो इनको कभी मिली ही नहीं, और इनको वो खुशी नाइट ऑफ कप्स आपसे मिली जब आपकी लाइफ में आए, या आप इनकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र लेकर आए, लव ऑफ़र लेकर आए, तब वो बैलेंस आया इनकी लाइफ में। तब यहाँ पर देखो ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो आप इनके पास आए थे
भले आप मेल हो या फीमेल हो, या तो आप खुद इनके पास गए और इनको आपने जताया कि यार मुझे तुमसे लव है, या तो आप ज़बरदस्ती आपने जताया है, ठीक है ना। ये इंसान शायद आपके साथ इस लव में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, या मेरे टॉक्सिक लोग हैं, या मेरी टॉक्सिक फैमिली है, या शादी है, जो भी है वॉटेवर, मैं नहीं पढ़ना चाहता। एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती है गाइस, लेकिन मुझे ये एनर्जीज़ आपकी लगती हैं। अगर आप मेल हो तब भी शायद आपने इनको अपने साथ लव करने पर या अपनी खुशी को पहचानने के लिए मजबूर किया कि देखो तुम्हारी खुशी कहाँ है, उस खुशी को अपनाओ, सच्चाई का सामना करो जो तुम इतने टाइम से कर नहीं रहे थे या करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आपने कहीं ना कहीं एक सुधार लाया है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में लाया है। तो यानी कि दोनों जो एक दूसरे के साथ मिले हो, ये एक यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत मिले हो, ठीक है ना। मिलना ज़रूरी था आप दोनों का। अब ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, और पता नहीं मैं क्यों इतने कार्ड्स गिराती रहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कार्ड्स इतने क्यों गिराती हूँ। और जो कार्ड गिरा था, अरे भाई तू कार्ड जो गिरा था वो था 2 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर मुझ पर यकीन है तो आप सोचो, आप मैम आपने तो वो बंद कर दिया था, पता नहीं कौन सा कार्ड गिरा, कार्ड यही गिरा था, ठीक है। तो क्योंकि कार्ड गिरा था तो मुझे थोड़ा दूर जाके गिरा था, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और हैंग्ड मैन यहाँ पर बॉटम में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच क्यों नहीं होंगे भाई। ये एक सोल कनेक्शन है, अटैचमेंट होना तो ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी था बल्कि। तो ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ये कहीं इधर उधर आएँ बाएँ दाएँ शाएँ नहीं देख रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं होंगे, होंगे ज़रूर होंगे, आपके पास भी होंगे, लेकिन आप दोनों का दिमाग कहीं ना कहीं एक दूसरे में अटका हुआ है, स्टक है। चाहे आप इस बात को मानो नहीं मानो, आपको ये चीज़ अच्छी लगे नहीं लगे, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो एक रीडर हूँ, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ, ठीक है। आपको वो चीज़ क्लेम करनी है करो, आपको लगता है ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है मत करो, छोड़ दो, दूसरा ग्रुप देख लो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लवर्स हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर सोल कनेक्शन है। लेकिन ये देख लो दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। एक यहाँ पर हाथ देखो थोड़ा सांवला है, दूसरा बहुत वाइट है, लेकिन फिर भी दिमाग जो है वो एक दूसरे के इतना अटका हुआ है एक दूसरे की तरफ कि चाहते हुए भी मूव ऑन होने की दोनों ने कोशिश करी है, लेकिन दोनों की कोशिश जो है वो बड़े ही बुरे तरीके से नाकाम गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो डॉग्स भी पीछे से भौंक भौंक कर रहे हैं, भाऊ कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप दोनों के इस कनेक्शन पे, वरना यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, यहाँ पे डॉग्स नहीं है इतने, पता नहीं कहाँ से आ गए। एनीवेज यहाँ पर मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स दिखा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच। तो ये जो लोग हैं ना, बड़ा आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर भौंका भौंकी बहुत करेंगे, लेकिन या मतलब इनको ये था कि ऐसा होगा। देखो ये पर्सन ना इस वक्त जो है ना, अगर कोई बच्चों का मामला है या फिर फाइनेंशियली कोई सपोर्ट का मामला है, तो ये पर्सन अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ आना, आपके साथ रहना, राइट। तो ये अगर उस थर्ड पार्टी में अगर कहीं घिरे हुए हैं, किन्हीं टॉक्सिक लोगों में, या फिर फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ हैं, या फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपने आप को छुप छुप के वो प्लानिंग्स बना रहे हैं और वो करना चाहते हैं अपने आप को फाइनेंशियली यहाँ, ताकि ये जो चाबी यहाँ पे पड़ी। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि कोई ऐसा इंसान है जो कि वो दिखने में तो वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, नो डाउट। लोग देखकर उसको कभी नहीं बोलेंगे कि ये इंसान किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन एक्चुअली में वो जो कुछ भी है वो उसका अपना नहीं है। वो पैसा रुपया या वो जो एक नेम फेम वो उसको मिला हुआ है फैमिली से, ठीक है ना। तो वो अपनी पर्सनल अपनी कोई एक पहचान बनाना चाहता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, ताकि अगर वो आपको देखो ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, वो आप उसके लिए ट्रेजर हो। आपको हासिल करना, आपको पाना, उसके लिए किसी ट्रेजर से, किसी एक जैसे होता है ना कि यार ये किसी मुकाबले से कम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये इसका मिलना मुझे इतना ईजी नहीं है,
ठीक है। और ये चाबी खोल के दरवाज़ा अपने आप को आज़ाद करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है अपने आप को आपका होते हुए देखना और अपने आप को इंडिपेंडेंट होते हुए देखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में है, पैनिक अटैक्स भी आ चुके हैं इस पर्सन को, शायद आपकी वजह से, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो। लेट मी सी, या बिल्कुल देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है आप बात नहीं कर रहे हो, आपने कोई नई शुरुआत कर ली, या आप आगे बढ़ गए हो, या 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 आपकी कहीं इंगेजमेंट हो गई है, कहीं शादी हो गई है, या आपने अपनी ज़िंदगी का चैप्टर कहीं और स्टार्ट कर दिया है, या कहीं कर ना दो आगे, यू नो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ एक नई बाय द वे शुरुआत करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली। हम इसको ये भी आगे भी चेक करेंगे कि क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है। लास्ट वाला कार्ड भी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दो के ये पर्सन खुद भी बहुत ही हसीन और जमील हैं, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ एक जो कनेक्शन फील करता है, लुक एट द स्टार्स, वो कनेक्शन आज तक इस पर्सन ने किसी के साथ भी फील ही नहीं किया, क्योंकि स्टार की एनर्जी, लिटरली ये पर्सन दुआएं मांगता हुआ, प्रेयर्स करता हुआ आपको दुआओं में मांगते हुए दिख रहे हैं। लिटरली पर्सन आपको यू नो एक स्टार की तरह मानते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि आपको हासिल करना या आपको पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत लड़ना झगड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने अंदर मुझे स्टेबल करना पड़ेगा, वरना आपको मनाना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। ये भी इनको पता है अच्छी तरीके से, लेकिन ये पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर अपने हाथ में लेना, आप दोनों के इस कनेक्शन का, ये इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, यू नो, सबसे बड़ी। 16 ऑन द काउंटर, ये आपके मिरर सोल है, मेट है ये पर्सन जो भी हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन जो हैं आपसे कांटेक्ट क्यों करेंगे तो क्या बोलेंगे। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड दोबारा आके गिरा है, सीधी सी बात है। क्यों कांटेक्ट करेंगे? बिकॉज दे लव यू एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपको समझते ही अपनी फैमिली का हिस्सा हैं। इन्होंने कभी भी आपको अपनी फैमिली से, अपने आप से अलग तन्हा समझा ही नहीं है। इन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं है कि आप जो है वो इनसे अलग हो, या इनसे आप मुख्तलिफ हो, या आप इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ऐसा कभी इन्होंने आपके बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, सम सर्कमस्टांसेस, शायद वो चीज़ें सिचुएशनशिप में रहीं, नहीं हो पाई, वो अलग बात है, लेकिन वो पर्सन, ये पर्सन जो भी, ये पर्सन ना अपने इस टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलना चाहता है। वो आपके साथ एक खुल के सेलिब्रेट करना चाहता है, खुलकर ज़िंदगी को जीना चाहता है, ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता है या लेना चाहती है। वो आपके साथ ना एक मतलब वो एक पल, ऐसे पल जो शायद एक बहुत खूबसूरत यादें आपके साथ बिताना चाहता है, बहुत खूबसूरत पल। आपको कभी कभी इस पर्सन का मन करता है कि या 4 ऑफ वॉन्ड्स शायद आपका भी मन करता हो, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो ना, तो आप दोनों सेम ही सोचते होगे समटाइम। तो समटाइम इस पर्सन को लगता है कि यार क्यों ना इसको मैं कहीं उठा के कहीं चला जाऊं, कहीं ऐसी जगह रख लूं कि जहाँ पे इसको कोई ना देखे, जहाँ पर बस हम दो हों और ना हमें कोई रोके ना कोई टोके, और बस मैं मतलब वो उसको मैं आपको शायद एक्सप्लेन ही ना कर सकूँ इस बंदे की खुशी आपके साथ, जिस तरीके से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं ना। क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ साथ आए हैं, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, हो सकता है। अब देखो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो हर कोई तो ट्विन जर्नी में नहीं होगा। तो एक बात तो तय है कि या तो आपका बहुत ही हायर लेवल सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, या तो ये पर्सन आपके ट्विन हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 11 का कार्ड भी है, साथ में लवर्स भी है, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है ना। तो ये भी नहीं चाहते हैं कि अब आप इस कनेक्शन में अकेले सफ़र करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर ये जो स्वयं है ये अकेली है ना, ये अकेला है ये लवर, तो ये नहीं चाहते कि आप अकेले सफ़र करो। अब आपने बहुत सफ़र किया, इनको पता है अच्छी तरीके से कि आपने भी बहुत सफ़र किया इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, आपने भी उनसे ज़्यादा आपने सफ़र किया है। तो अब वो आपको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि आप अकेले सफ़र करो,
ठीक है, वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन पिछले 2 से 4 हफ्तों से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी किसी को मुझे लगता है कि शायद 1 महीने से या 9 महीने से भी इनका आपको कांटेक्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि ये कांटेक्ट जब आपसे करें तो ये क्या कहेंगे, ये थोड़ी रोमांटिक गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इनकी ये हरकत आपको अच्छी ना लगे, या आपको सिर में दर्द होना शुरू हो जाए कि यार ये क्या उल पटांग बातें खामखा की कर रहे हैं, बस इसको तो यही चाहिए, बस आते ही जो है ना वो, तो कुछ इस तरह की थोड़ी आपके साथ वो रोमांटिक बातें करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पर्सन जो है ना वो अकेले भी रहे भाई, बिना किसी पार्टनर के। देख लो हर्मिट की एनर्जी इसके नीचे है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के सिर दर्द की दवाई हो। ठीक है, तो फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनके ये दिखने में कैसे होंगे, और इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये दिखने में कार्ड को शफल कर रही थी मैं, जबकि मैं पहले से निकाल के बैठी हुई हूँ। चलो, लॉन्ग हेयर, तो लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, बड़े बाल, लंबे बाल। एल्डर हैं, ग्लासेस वगैरह भी पहनते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये एल्डर हो सकता है कि ये जैसे ओल्ड सोल बंदा होता है ना, पुरानी सोच रखता है और बहुत ही ऑथेंटिक बंदा। ठीक है, स्क्वायर फेस है इस पर्सन का। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बाय द वे ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। शार्प फेस, काफ़ी शार्प फेस है इस पर्सन का। ठीक है, मुझे यहाँ पे ग्रीन या ब्लू आइज़ भी दिख रही हैं। सो लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, पता नहीं, मुझे लगता है मैं पास्ट लाइफ में कोई कचरे वाली थी, क्या थी, कि मैंने इसमें सारा कचरा इसमें ये जमा करके रख दिया है। मतलब जो आया, अंगूठियाँ आई, जो आया, ये देखो सारी चीज़ें मैंने इसी में उठा के फेंक देती हूँ मैं। पता नहीं क्या यार। चलो, ये इनिशियल्स के लिए निकाला था मैंने बीबी, ये तुमने इतनी सारी चीज़ें इसमें भर के रख दी हैं भाई, क्यों? सारा कचरा भर दिया है, सॉरी। हाँ, चलो देख लेते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। QWW, X, आपके कोई X भी हो सकते हैं, BH, SU, F, SZ, UNB। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं इनके, देख लो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर B, लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। ये वाले कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल दिए थे आपके लिए, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड है। इसमें देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर अनसीन की एनर्जी आई है। ठीक है, अनसीन, द अनसीन। ठीक है, बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है, दिखने में ये पर्सन कैसे होंगे, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये वाले कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ कि ये दिखने में कैसे होंगे। एक कार्ड तो नज़र आ गया है, लेट्स सी। दिखाऊंगी नहीं मैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। 2, 3, 4, 5। ये हम लास्ट में देखेंगे कि ये दिखने में कैसे। ये यहाँ रख देते हैं। और यहाँ से है जी रिकॉलिंग। अरे बाप रे, ये पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये पर्सन टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड हैं। आपको आजकल कोई ऐसे साइंस दिख रहे हैं क्या, जैसे कोई सॉन्ग्स वगैरह, ड्रीम्स, टेलीपैथिक, कोई आपको टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन? कोई सॉन्ग्स या कोई ऐसी चीज़ें, कोई साइंस, बार बार नाम कहीं दिखना, इनका सुनना, रिकॉलिंग हो रही है, रिटर्निंग वाली एनर्जी है। ओह लुक एट दिस साइंस, यस, 11, 11, 222, 333, कुछ ऐसा साइंस, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो यही चीज़ शो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने साइंस का बोला, क्योंकि मेरे पास पहले कार्ड आ गया था ना, लेकिन यहाँ पर दोबारा से वही कार्ड आया है। ओह माय गॉड, ऑब्सेशन एंड फ्यूचर डेज, वीक्स, मंथ्स।
पॉप अप ओके, अनएक्सपेक्टेड। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर जो हैं ये क्यों आए हैं? ये तो चलो समझ आता है, ऑब्सेस्ड है। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनसीन, कोई पोशीदा चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो सीक्रेटली है, कोई कुछ, या तो सीक्रेट एडमायरर है ये पर्सन, आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, देखते रहते हैं आपको, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं है इस पर्सन ने। आपने इस पर्सन की तरफ से ऐसा कोई कन्फेशन वगैरह नहीं अभी तक इनकी तरफ से आपने सुना है, या अगर आपकी इस इंसान के साथ कोई हिस्ट्री रह चुकी है, लेट्स से हम दोनों चीज़ों को देख रहे हैं तो क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ यहाँ पे आपको रेजोनेट हो वो ले लो, बाकी को जाने दो। हो सकता है कि इस इंसान के साथ, क्योंकि रिकॉलिंग वाली एनर्जी है ना, रिटर्निंग वाली एनर्जी है यहाँ पर, रिमेंबरिंग वाली एनर्जी है, मेमोरीज़ वाली एनर्जी है ये वाला कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई एक हिस्ट्री रही हो, ठीक है, पास्ट रहा हो या हिस्ट्री रही हो। अब मुझे कोई ये ना बोले हमें ये नहीं चाहिए, हमें पास्ट वाला, अब ये तो सुन तो लो ना कि वो क्यों आ रहा है या वो क्यों कांटेक्ट करेगा। चलो ये तो सॉल्व हो गया मिस्ट्री, कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी कुछ खूबसूरत या बदसूरत जो भी हो, वॉटेवर, कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हैं बनी हुई आपकी, ठीक है, इस इंसान के साथ। तो अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अगर टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और आपको साइंस भी मिल रहे हैं, देखो 1111 है, 222, 333, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ, राइट। अभी ये पर्सन जो है, अच्छा अचानक से ये पर्सन कहीं गायब हुए हैं, हाँ, गायब होना, द अनसीन, गायब हो जाना, मंजर से कहीं ओझल हो जाना, मंजर से कहीं गायब हो जाना, लाइक इस पर्सन की आइज़ बड़ी खतरनाक दिख रही है, जैसे या तो बहुत ही हेज़ल आइज़ हैं, ग्रीन आइज़ हैं, ब्राउन आइज़ हैं, बड़ी बड़ी आइज़ हैं, और मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन मंज़र से तो अचानक से गायब हो गए हैं, आपकी नज़र में ये गायब है, लेकिन एक्चुअली में ये आपको देख रहे हैं। और जहाँ भी ये पर्सन आपको देखते हैं, चाहे वो एक कोई सोशल साइट प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी, ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर अगर कोई ऐसा इंसान है जो कोई सीक्रेट एडमायरर है, कहीं सीक्रेटली आपसे लव वव करता है, आपको देखता रहता है, लेकिन अभी तक उसने मुंह से कुछ फूटा नहीं है, बोला नहीं है, या फिर अगर बोलता भी है तो 1 मिनट, अगर ये बोलता भी है तो कुछ चीज़ों को कंफ्यूज करके, जैसे मैं अभी आपको कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा, जैसे ये पर्सन आपको रखना भी चाहता है अपने पास और नहीं भी रखना चाहता। हाँ, मतलब उसको आपसे लव है, इसको आपसे प्यार है, इसके साथ आपकी मेमोरीज़ भी रही हैं, और आपने बहुत इनका इंतज़ार भी किया है, अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, अभी मुझे कमिटमेंट दे देगा, अभी ये, लेकिन नहीं, 0/0, 0/0, कुछ मतलब नहीं कर पाया ये पर्सन, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। आपने ये भी बोला कि ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या फैमिली का प्रॉब्लम है या वॉटेवर जो भी तुम्हारे मसले मसाइल हैं, एटलीस्ट मुझे आज़ाद तो कर दो, छोड़ तो दो। नहीं, छोड़ना भी नहीं है। तो कुछ इस तरह की यानी कि अच्छा, यानी कि सही साफ तरीके से प्यार का इजहार तो करेंगे, लेकिन फिर जब कमिटमेंट की बात आ जाएगी तो फिर वो गोलमोल कर लेंगे बातों को, और आपको साइंस भी दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये क्यों साइंस आपको मिल रहे हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं पहले थोड़ी सी एनर्जीज़ को हम क्लीन कर दें, जो हमने ग्रुप 1 वाली एनर्जीज़ थी ना, उनको थोड़ा सा ना पहले क्लीन कर देते हैं, ऐसा ना वो फिर मिक्स मैच हो जाए, कि मैं नहीं चाह रही कि वो एनर्जीज़ फिर से मैं पिक करूँ ना। अभी भी लगता है कि शायद ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं या आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप साइंस देख रहे हो ऐसे, तो क्या पता ये पर्सन अब
कुछ कुछ सॉलिड लेकर आए, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड आपसे तो बहुत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से फ्यूचर के कुछ ख्वाब सपने सजाए थे, जोड़े थे, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अब फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक से बोल सकते हैं, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए सरप्राइज़ होगा इस पर्सन का कोई ऐसा फैसला। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिकॉलिंग टेलीपैथिक को प्लीज़ क्लैरिफाई कर लीजिए, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं दोनों। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो चेंज आया है भाई इस पर्सन के अंदर, और ये चेंज आया है, लुक एट दिस जस्टिस, और ये चेंज आया है आपकी वजह से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपने ये जो बाउंड्रीज लगा दी हुई है ना, ये चेंज की ये पर्सन सोच रहे हैं आपके अंदर ये चेंज आया कैसे, आप कैसे ऐसे बाउंड्रीज में आ गए हो, अंदर फिट हो गए हो कैसे, पहले तो ऐसे नहीं थे भाई। आपके अंदर ये चेंज आया कैसे, आपके अंदर ये हिम्मत आई कैसे, अब आप खुद को जस्टिस देने के मूड में हो। लीब्रा की एनर्जी, लियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये वाली एनर्जीज स्ट्रांग हो सकती हैं बाय द वे आज। हाँ, तो ये पर्सन आपका ये जो बदला सा रूप है, ये जो आपके अंदर का जो ये चेंज है, कॉन्फिडेंस है, इससे घबरा गए हैं, शायद डर भी रहे हैं, घबरा भी गए हैं। और वो जो पास्ट वाली मेमोरीज़ हैं जो आपने, हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप अभी भी कांटेक्ट में हो, ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि अभी भी कांटेक्ट में हो, लेकिन कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके बात करते हो अब आप। पहले वाली अब आपके अंदर भी वो चीज़ नहीं है कि आप एक्साइटेड हो जाओ, ओ माय गॉड मेरा बाबू सोना आ गया, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, अभी भाड़ में जा, खाना खाया या नहीं खाया मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए ऐसी एनर्जीज़ में हो तो ये थोड़ा शॉक्ड हो गए शायद आपकी ऐसी एनर्जीज़ को देख कर के व्हाट हैपेंड टू यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बॉल आपके कोर्ट में कैसे आ गया, या इंटरेस्टिंग। तो ये साइंस क्यों दिख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स से क्लियर कर दीजिए प्लीज़, ये साइंस क्यों दिख रहे हैं, 1111 222 और 333 क्यों दिख रहे हैं, इसकी क्या वजह है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने विशेष मांगी हैं वो पूरी होने वाली है, थोड़ा वेट करो। अगर आपने इस पर्सन के बारे में भी कोई ऐसी विश मांगी है कि मैं ये खुद आए, चेंज होकर आए, बदल कर आए और मुझको कमिटमेंट दे, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं आएंगे और चेंज भी होंगे, और मे बी इस कनेक्शन का फ्यूचर कुछ मतलब हो, कुछ चेंज हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो आपको साइंस दिए जा रहे हैं ना, वो बोला जा रहा है कि हाँ तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी बात पूरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और है, अपने आप को हील करो, हीलिंग प्रोसेस में ही रहो, अपनी जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं उसी एनर्जी में रहो, और थोड़ा सा और भी फोकस करो अपने आप पर, और थोड़ा और टाइम लो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा दूरी को, डिस्टेंस को, थोड़ा डिस्टेंस और भी रखो और थोड़ा टाइम लो, खुद को भी टाइम दो समझने के लिए। क्या पता आगे जाके जो चीज़, ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि जो चीज़ हमको चाहिए होती है एट सम पॉइंट, कभी कोई ऐसा हमारे सामने कभी कोई ऐसा आ जाता है लम्हा कि हमें वो जो चीज़ बहुत पहले वो हमें बहुत चाहिए होती है वो चीज़, और वो टाइम के साथ साथ फिर हम कहते हैं नहीं, हम अब नहीं चाहिए ये, तो शायद आपको बोला जा रहा है थोड़ा और टाइम वेट करो, थोड़ा और टाइम लो, क्या पता कि तुम्हारा मन ही बदल जाए, क्योंकि ये इंसान तो तुम्हें कमिटमेंट देने से रहा, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन आपको सोशल साइट पर चेक करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि वैसे तो आप इनको इतना मुँह नहीं लगाते हो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपने इनको कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, तो ये पर्सन आपको सोशल साइट पर देखते रहते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप है या इंस्टा है, या अगर आप कहीं पर इन्फ्लुएंसर हो या कहीं पर कुछ ऐसा पोस्ट वगैरह करते रहते हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह या आपकी डीपी वगैरह चेंज करते हो, तो ये पर्सन आपको देखते रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन इनकी नज़र आप पर है, और जब भी ये आपको देखते हैं, आपकी ये वाली जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ये इनको और ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रही है। तो ये फ्यूचर एंड पॉपअप की एनर्जी क्यों है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं ये पर्सन, ये भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, क्या करना चाहते हैं ये, क्या करना चाहते हैं। स्टार की एनर्जी है, फ्यूचर को लेकर इस पर्सन को उम्मीद है कि जो मैं प्लानिंग्स बना रहा हूँ या जो मैं, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कोई ऐसा फैसला ये करें
जो अनएक्सपेक्टेड हो। और ये कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, वजह, ओह सन, स्टार एंड सन। एंड यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल, ये देखते हैं कि आप तो बिल्कुल मतलब क्या तो आपकी पर्सनालिटी हो गई है, आप तो वो खूबसूरत होते जा रहे हो, एकदम हसीन होते जा रहे हो, दिन ब दिन इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, आप तो अपनी हैप्पीनेस और अपनी खुशी पर वर्क कर रहे हो, आपको परवाह नहीं है, लाइक स्टार एंड सन। मे बी इस पर्सन का बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सन की प्लेसमेंट भी होगी, आपका मून इनका सन हो सकता है। मे बी इनका 10 नंबर हो, 1 नंबर हो, आपका 2 हो, 20 हो, 11 हो, डेट ऑफ बर्थ या मूलांक 1, 2, 4, 7 भी हो सकता है। क्या डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी खुशी हो, हैप्पीनेस और कोई क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी कोई बात आपसे छुपाई थी या कुछ पूरी तरीके से अगर आपको कोई सच्चाई नहीं पता है और आप इन पर मतलब शक करते हो या आप इनसे उस चीज़ को लेकर कभी लड़ते हो, झगड़ते हो या कोई क्लैरिटी मांगते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लुक एट दिस मैजिशियन। और मैजिशियन जो है वो क्योंकि कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई सच्चाई जो इन्होंने अगर आपसे कभी छुपाई थी, कोई बात इन्होंने आपसे कोई छुपाई थी अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या जिस वजह से ये पर्सन जो है आपसे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या जो भी वजह है वो आपको क्लियर करेंगे आपके सामने ये बात, क्योंकि इनको पता है कि अब आप पीछे मुड़कर इनके पास तो आने वाले हो नहीं, ना ही आप इनको अब भाव देने वाले हो, तो अब आपके सामने क्लियर टू द पॉइंट बातों को रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको खो देंगे हमेशा के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, आपको भी बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, ये पर्सन एफर्ट्स पुट करेंगे, क्योंकि इनकी खुशी बहरहाल आप हो या आपकी तरफ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको भूलना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन है, या अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते ये। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे होंगे। एवरेज हाइट है यहाँ पे, लाइट स्किन टोन इनकी लाइट हो सकती है, यंगर देन यू, मे बी आप दोनों में एज का कोई गैप है, ये भी वजह हो सकती है ना कमिटमेंट देने की, या फिर लोग बातें बनाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मीडियम हेयर हो सकते हैं और बेबी फेस हो सकता है इस पर्सन का। नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, कि जिस प्याली में मैंने इनिशियल्स डाले थे, मैंने इसमें कचरा और कबाड़ भी जमा किया हुआ है साथ में। कचरा तो नहीं है, खैर मेरी चीज़ें हैं, लेकिन ओ दे लव यू। कुछ हाथ से ये चीज़ बनाते हैं क्या, या कोई हैंडमेड कोई गिफ्ट वगैरह आपको देंगे ये पर्सन, या फिर कोई हैंडमेड चीज़ें ये खुद से बनाती हैं या बनाते हैं, जैसे कोई रुमाल, हैंकी वगैरह जिस पर ये इन्होंने खुद से वो क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई बुनाई की हो, वो देना चाहती हैं आपको, या ये खुद कुछ हाथ से कुछ गिफ्ट बना के आपको देंगे या देना चाहते हैं, या इन्होंने वो गिफ्ट बना के रखा है कि कभी ना कभी आपको देंगे। बहरहाल ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा समझते हो ना, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस, यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल, हर वक्त आप इनके दिमाग में रहते हो। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 फाइनली, अगर आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 3 में, लेट्स सी कि कौन आपको कांटेक्ट करेगा, क्यों करेगा, क्या वजह है। ये वाले कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल लिए थे। ये आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, एक बात का खास ख्याल रखना कि ये रीडिंग जर्नल है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, द एम्प्टी रूम, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन का ये पर्सन अधूरा है आपके बगैर, या फिर अधूरे थे
और आपने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आकर कोई वो कमी अधूरापन ख़त्म किया है, या फिर लेट्स सी, कुछ ये वाले सारे कार्ड्स देखो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये दिखने में कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। ये भी कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, देखेंगे हम लास्ट में, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं ये कार्ड्स निकाल लूँ ना। 1 2 3 4 5 निकाल लेती हूँ। सो इनको हम यहाँ रख देते हैं, हम बाद में चेक करेंगे। पहले ये देख लेते हैं क्या। ओह, लव अफेयर, ओके। कार्मिक, इंटरेस्टिंग। फेक लिविंग पॉइंट, ओके। विश, about to reveal, confess, verge, on the table, offer, proposal, commitment। यार ये थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो गया? एक तो लव अफेयर आ गया, हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, लेट मी सी व्हाई दिस लव अफेयर इज हियर। इसीलिए शायद एम्पटी रूम आया है यहाँ पे। वेट, वाई दिस लवर्स इज़ हेयर यहाँ पे, ओ सॉरी, लव अफेयर इज़ हेयर। यहाँ पर लव अफेयर क्यों है? लव अफेयर क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यार आप दोनों के बीच ना कोई थर्ड पार्टी है अनफॉर्चुनेटली, और वो थर्ड पार्टी ओह अच्छा ठीक है, कार्मिक के नीचे थर्ड पार्टी लिखा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड लेसन, ओके। मेरे ख्याल से आप दोनों का कोई सैटर्न का आपस में है कुछ गड़बड़। यार ये एनर्जी बड़ी, ओके फाइन। ये जो पर्सन है चाहते नहीं थे किसी के साथ ऐसा अफेयर में जाना, पर इनको मजबूर किया गया। ये बंदा या बंदी, अब सुन लो मेरी बात, ये बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, और अट्रैक्टिव बॉडी है, और किसी फीमेल ने या मेल ने इस पर्सन को, जो कि इनका ऑब्वियसली कार्मिक है, इनका मजबूर किया, या फिर ये कह लो कि इनको ब्लैकमेल करके जो है अपने साथ लव अफेयर में शामिल किया है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन मुझे यहाँ पे थोड़ा कार्मिक को भी क्लैरिफाई कर, हाँ बिल्कुल 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन दोनों के आपस में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत फसाद होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो मजबूरन उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। लिविंग में रहते हैं ये लोग, या मतलब शादी वादी का तो मुझे सीन नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी। हाँ कुछ ऐसा है कि जहाँ पर ये मजबूरन है, वहाँ पे ये पर्सन जो है वो मजबूरन है, और सामने वाले बंदे को तो लिखता है कि इस पर्सन की लाइफ बहुत ही लग्जीरियस है, ये कितना अयाशियाँ कर रहा है, बहुत ही ये खुश है, फलाना ढिमकाना, यू नो, बट एक्चुअली में ये पर्सन एम्प्टी रूम, एकदम खाली है अंदर से। इसका दिल, इसका भेजा भी खाली है, तभी तो ये इस कार्मिक के पीछे पड़ा है। और इसने उस कार्मिक कनेक्शन में जो है वो जंप मारा ना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना दिखाता है फेक लिविंग बॉय। देखो ना यहाँ पर भी वही है, फेक प्रिटेंडिंग करता है, प्रिटेंड करता है ये अच्छा, हालांकि मैं आपको बताऊँ, हालांकि ये जो जिस भी कनेक्शन में है, लव अफेयर है, वॉटेवर जो भी है, इसमें इस पर्सन को पैसा रुपया बहुत मिलता है, ठीक है। अच्छी ड्रेसिंग, पैसा, गाड़ी, आप देखोगे इंस्टाग्राम पर ये बंदा गाड़ी में घूम रहा है, एक गाड़ी में नहीं, 2-2 3-3 गाड़ियाँ। आप बोलोगे यार इस बंदे के पास तो बड़ा पैसा है, ये तो बड़ा डैशिंग चलता है इसके पास, तो क्या यू नो ये एक ड्रेसिंग, क्या इसकी ड्रेसिंग सेंस है क्या, तो ये मतलब, लेकिन घड़ियाँ हैं तो घड़ियाँ एक से एक पहन रहा है या पहन रही हैं, लेट्स से जो भी, लेकिन ना वो सिर्फ दिखावा है, ठीक है, वो सिर्फ दिखावा है। वो प्रिटेंड करते हैं इस तरह से, ताकि वो अपने का ये जो अपने अंदर का जो खालीपन है, जो एम्प्टी, जो खालीपन है, उसको दूर कर सकें, ठीक है। ये देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर का जो वो खालीपन है, ठीक है। और ये अक्सर बाउंड्रीज़ भी सेट करते हैं, ये किसी से इतने इजीली घुलती मिलती या घुलते मिलते भी नहीं हैं,
ताकि किसी को बताना ना पड़ जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इनकी आदत है अपने कार्मिक्स को डील करना, किसी के साथ लव अफेयर करना, प्रिटेंड करना, क्योंकि जैसे होता है ना प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन, और वो गुस्से में ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे अंदर से वो अकेला है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, अंदर से वो बंदा बिल्कुल अकेला है, ठीक है, एकदम खालीपन है, लेकिन ऊपर से वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी जैसी तो किसी की ज़िंदगी भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये वो इंसान है। अब आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस वक्त अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब इस वक्त भी ये पर्सन का अपने कार्मिक के साथ जो भी है, ये पर्सन जिनके साथ ये चीज़ें इनकी चल रही हैं, उनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी चीज़ को लेकर। लेकिन फिर ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि करना पड़ता है भाई, ज़ाहिर बात है, वरना ये ऐश आयाशियाँ और ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी या छीन ली जाएंगी। अगर तो इनका कोई ऐसा ये कहीं दबे हुए हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इनकी खुद की एक वो है कि अपना अकेलापन दूर करने के चक्कर में ये अफेयर्स में पड़ जाते हैं, वो अलग बात है। प्रिटेंड तो करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को गार्डेड अप बहुत रखते हैं, ताकि इनका अंदर का मन का जो सच्चाई है या इनकी जीवन की, इनकी ज़िंदगी की जो सच्चाई है, वो कोई ना जान पाए। यहाँ पर विश की एनर्जी क्यों है, होप्स एंड प्रेयर्स किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं ये पर्सन, किस चीज़, टू ऑफ सोर्स। इस पर्सन का माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है और ये उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, होप्स भी हैं इनको कि कभी ना कभी तो ये निकल ही आएंगे इस चीज़ से बाहर। और मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को आप जानते हो, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, या बिल्कुल आप जानते हो इस पर्सन को, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके सामने कुछ रिवील करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, या तो अपना लव, प्यार, कि भाई मुझे तो तुम पसंद हो, तुम जो देख रही हो या जो तुमने देखा है वो सच नहीं है, वो एवं ही बस दिखावा है, हकीकत कुछ और है, दिखने में कुछ और है, हकीकत कुछ और है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बट दे डोंट नो, कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या। अच्छा, एक चीज़ और कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपको ये चीज़ बताई जाए या ना बताई जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा वो इनको नहीं पता। और होप इन्होंने रखी हुई है कि हाँ, हो सकता है, उम्मीद है कि अगर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने बारे में जो भी है वॉटेवर बता दूं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, अपने कार्मिक से डील कर रहा हूँ, या मेरी ऐसी आदतें रह चुकी हैं पास्ट में, तो अगर मैं बता देता हूँ तो होप, उम्मीद है कि क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ इनको पता है कि आपके भी कुछ उसूल हैं, तो आप इतनी जो है ना वो लेकिन एक बात है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों आपको बहुत, जैसे होता है ना, आपको बहुत अपना अपना सा मानते हैं। इनको आपके सामने ना ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, अगर ये कहीं फंसे हुए हैं तो ये वो बात भी आपको बताना चाहते हैं, बट ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है, जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो ना हो आपको मैं सब कुछ बता दूं और फिर आप जाके उस बंदे को बता दो सब कुछ, जो जिसके इन्फ्लुएंस में ये हैं, फिर वो इनको कुछ सज़ा के तौर पे कुछ ना कुछ इनको सज़ा दें। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये चीज़ बताई जाए या ना बताई जाए। समटाइम इनकी आँखें, हाँ, इनकी आँखें बड़ी इनोसेंट हैं, बड़ी प्यारी सी आँखें हैं, और इनकी आँखों से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होती होंगी, काफ़ी सारी, मतलब जैसे ओ वाह, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आँखें ही आँखें, लुक एट दिस। पता नहीं आँखों से क्यों मैंने इन कार्ड्स को छुआ, ये कार्ड्स, हालांकि वो तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ इनके जो पेरेंट्स, लेकिन फिर भी ये ब्राउन एंड ब्लू आइज़, आँखों का जिक्र आया तो हाँ, जैसे आँखों से कुछ, जैसे कोई बंदा नहीं होता अपनी आँखों के इशारों से, अपनी आँखों से कुछ बोलना चाह रहा होता है आपको कि समझ लो मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, या समझ लो मुझे, बट मैं क्योंकि इस बाउंड्री में हूँ तो मैं
भरोसा नहीं कर सकता किसी पे भी। सो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ रिवील तो करना चाहते हैं आपके सामने, इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, थोड़ा और क्लियर करती हूँ। ये यहाँ पर ना ऑफ़र और प्रपोजल और कमिटमेंट की भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्यों है, ये आपको हो सकता है ये एनर्जी क्यों है, यहाँ पे ऑफ़र और कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है ऑन द टेबल, क्या रखना चाहते हैं ऑफ़र, ये कौन सी ऑफ़र, कौन सी प्रपोजल, कौन सा कमिटमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, 2 कार्ड गिरे हैं, एक तो 9 ऑफ कप्स है और दूसरा क्वीन ऑफ सोर्स। ओह, देखो ये आपको हो सकता है कि कोई ऐसे काम की ऑफ़र कर दें जो आपके लिए विश फुलफिल हो। जैसे आप कोई जॉब करना चाहते हो और इनके पास वो अथॉरिटी है, मैंने कहा ना इस बंदे के पास वो है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अकेलापन है। तो ये हो सकता है कि आपको आपकी विश पूरी कर सकता है, आपकी ख्वाहिश। कोई जॉब ऐसी आप अगर करना चाहते थे हमेशा से, तो वो जॉब आपको दिलवा सकता है। और या तो ये भी एक बात है कि सबसे बड़ी इस पर्सन की, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स, इनको आपसे डर भी लगता है कि कहीं आप इनको कट ऑफ तो नहीं कर दोगे, अगर ये अपनी दिल की ख्वाहिश आपके सामने रखते हैं कि सुनो मुझे तुमसे शादी करनी है या कमिटमेंट चाहिए। ओह माय गॉड, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। आप इस पर्सन को हील करने के लिए इनकी लाइफ में आए हो। हाँ, ओके। सो क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, तो आप इस पर्सन को हील करने के लिए, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हो, आपके अंदर या तो वो हीलर की क्वालिटी है, आपके अंदर वो चीज़ है कि आप इस पर्सन के ये जो एम्पटी, जो एक अंदर खालीपन है, आप इस इंसान को हील कर सको। आप इस पर्सन, यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा है ताकि ये हील्ड हों, और आप वजह बनो इनका इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने की वजह बनोगे। तो ये पर्सन क्यों कांटेक्ट करेंगे और क्या कहेंगे कांटेक्ट करके, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। हैंग्ड मैन फिलहाल तो देख रहे हैं ऑनलाइन दूर से, ठीक है, दूर से देख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, पर स्टक है ये बंदा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कांटेक्ट करना तो चाह रहा है लेकिन कर नहीं रहा। काफ़ी सारे टाइम ऐसा भी हुआ है कि इस पर्सन ने, देखो यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे ये गोल नक्शा है दुनिया का, तो ऐसा लग रहा है जैसे सोशल साइट इंटरनेट पर ये आपको देखते रहते हैं। यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्स है, तो इनकी नज़र आप पर रहती है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर वो ड्राफ्ट में डाल देते हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो ये बंदा स्टक रहता है, यानी कि कांटेक्ट तो आपको करना चाह रहा है लेकिन अभी कर नहीं पा रहा है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पर्सन के पास आपके लिए ऑफ़र है नाइट ऑफ कप्स की। तो अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो ये क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, किस बारे में बात करेंगे। अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो किस बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातें बहुत सारी करेंगे, बल्कि शायद उनको बहुत बातें करनी है। तो यहाँ पर चैरियट आया है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सबसे पहले तो ये अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और जिस इंसान, जिस कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंसेस हैं उसके बारे में, और वहाँ से निकलने के बारे में आपसे बात करेंगे। आपसे हेल्प भी ले सकते हैं। लुक एट दिस, किस तरह हाथ ऐसे बढ़ा के आगे डेविल की एनर्जी में है, क्योंकि मैं डेविल के कब्ज़े में हूँ। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, वो बंदा डेविल है और वो उसको कैसे कठपुतली की तरह, इसको यहाँ पे देखो ये रस्सियाँ हैं और ये कठपुतली की तरह उसको ऐसे पकड़ रहा है। ये देखो स्टार, और ये दुआ कर रहा है कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है या इस तरह दबा के रखा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर पाओगे, बिकॉज़ मुझे तुम्हारे साथ एक लव कनेक्शन फ़ील होता है। लवर्स हो सकता है आप दोनों के बीच ये डेविल है, आप दोनों के बीच ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओह माय गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये वाली कार्ड नंबर 3 वाली रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी लगी मुझे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई, किसी ने जादू टोना करके इनको पैक करके रखा हुआ है, कोई कर्ड्स, बिकॉज डेविल की एनर्जी है, जैसे किसी ने इनको पकड़ के रखा। चैरियट की एनर्जी है एंड लवर्स की भी एनर्जी है। बट वाई दिस लवर्स इज हियर, लवर्स क्यों हैं? क्या ये पर्सन लव करते हैं? क्या ये कन्फेस करेंगे अपने लव को?
क्या ये कन्फेस करेंगे? ओ माय गॉड, लुक एट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, डेफिनेटली ये कन्फेस भी करेंगे और थर्ड पार्टी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाले हैं, और ये भी बोलेंगे कि इसीलिए मैं गार्डेड अप रहता था या रहती थी क्योंकि ये वजह थी। हालांकि मैं मन ही मन तुमसे जो है वो तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लव भी करता हूँ, पर अगर तुम समझ सकती हो तो इस बात को, कोई क्लैरिटी, कोई क्लियर चीज़ें, तभी शायद यहाँ पर ऑफ़र कमिटमेंट किए। कोई ऐसी ऑफ़र आपके सामने ये रख सकते हैं, जैसे कमिटमेंट की ऑफ़र। कमिटमेंट मतलब कि हो सकता है ये आपको बोले कि जी आप इनकी ऑफिस में काम करो या आप इनके सामने रहो, साथ रहो, आपका होने से इनको हीलिंग फील होती है, अच्छा फील होता है, लवर्स की एनर्जी है, या आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं और इस चीज़ से भी अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, इस कार्मिक या अफेयर्स, लव अफेयर जो भी है, और ये भी बताना चाहते हैं कि इतने टाइम तक तो ये पर्सन जो है वो वही वाली बात है कि अंदर से तो ये खाली है। 54 ऑन द काउंटर फिर से मैंने देखा है, जैसे होता है ना कि अंदर से तो मैं खाली ही हूँ, अकेला हूँ, अधूरा हूँ। ये वेट भी करते रहते हैं आपका बहुत ज़्यादा। अगर आप ऑनलाइन आते जाते हो तो ये आपका वेट करते हैं, आपको ऑनलाइन देखने के लिए आपका वेट भी करते हैं, आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, और सम टाइम ये थोड़ा सा गोल मोल भी हो जाते हैं। यानी कि सम टाइम ये ऐसा करते हैं कि अगर आपने कोई इनको जवाब दिया तो ये 3-4 घंटे के लिए, कभी कभी तो 3-4 दिनों के लिए भी गायब हो जाते हैं, और आप सोचते हो कि भाई क्यों, मतलब अभी तो सही था, अभी बात कर रहा था, अभी ये 3-4 घंटों के लिए, बल्कि 3-4 दिनों के लिए ही गायब हो गया। आखिर इसके साथ मसला क्या है? ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। कंफ्यूज्ड है बंदा कि इतना सब कुछ अगर ये आपको बता भी देता, क्योंकि देखो मैं आपको कैसे समझाऊं। देखो क्या होता है, कर्मा जो होता है ना, कर्मा यहाँ पे देखो ये कार्मिक है इस पर्सन का। अब ये पर्सन इस कार्मिक के साथ अगर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ इसका कर्मा तो होगा ना, पास्ट लाइफ कर्मा या जो भी। देखो जो कर्मा होता है ना, वो उस पर बिलीव किया करो, क्योंकि वो कर्मा कहीं ना कहीं लौट कर आता है, और फिर आपके जैसा। अब मैं आपको एक बात सुनाऊँ। देखो एक बंदा था, उसको वो गुज़र रहा था, ठीक है, सामने रास्ते से गुज़र रहा था, मान लो वो रास्ते से गुज़र रहा है, उसको ना ये एक मिसाल दे रही हूँ कर्मा का। अब इसको सुन लेना, कहीं अपनी मत चलाना कि बातें बहुत कर रही हो ये वो फलाना, आपके लिए समझाने के लिए बता रही हूँ कि कर्मा क्या होता है। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं ना कर्मा पे, उसको बता रही हूँ। देखो एक बंदा था, चल रहा था, उसकी नज़र पड़ती है एक फल के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, लेकिन वो फल जो है वो किसी और के जो बाग है, बाग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो फल किसी और के बाग में पेड़ पर लटका हुआ था, ठीक है, किसी और का फल था, वो माली उसकी रखवाली कर रहा था। तो आंखें उस फल को देखती हैं, आंखों को ललचाहट होती है कि यार चल चल के फल। अब वो आंखें तो नहीं चल के वो फल तोड़ सकती है ना, तो पैरों को उसने इशारा दिया, ठीक है, पैरों को उसने जाकर वो एक सिग्नल दिया कि तू जा, और वो फल तोड़ के आ। पैर गए उस दरख्त तक, पैर जाके पहुँचे, ठीक है। अभी पैर तो नहीं तोड़ सकते उस फल को, तो उसने हाथों को इशारा किया कि भाई हाथों से फल तोड़ ले। अब वो हाथ आगे बढ़े, हाथों से उसने वो फल तोड़ दिया, ठीक है ना। अब वो हाथ में तो फल आ गया, अब उसको खाया कैसे जाए? ज़ाहिर बात है मुंह से खाया जाएगा। अब वो हाथ मुंह तक लेके आया, उसने वो फल खा लिया। फल तो उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो माली था ना उस बाग का, उस दरख्त का, उस माली ने देख लिया। वो माली उसके पीछे भागा डंडा लेके कि अच्छा तो तू मेरे दरख्त से फल काट के, मतलब मेरा फल, क्योंकि वो मेरा है ना, तुमने मेरे से इजाज़त तो ली नहीं, तुमने मेरा फल तोड़ के खा लिया। तो वो माली भागा उसके पीछे डंडा लेके, माली ने उसको डस करके पीछे से वो डंडा मारा ना पीठ पर, तो पीठ चिल्लाने लग गई कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या कसूर इसमें, खाया तो इसने है। तो सब लोगों ने ब्लेम किया कि जी हमने कुछ नहीं किया, इसकी आंखों ने देखा था। तो आंखों से उसके, जैसे उस माली ने उसको डंडे मारे ना, तो उसकी आंखों से पानी आने लग गया, उसको इतना, मतलब वो दुख तकलीफ़ आंखों से निकलने लगा, वो रोने लग गया। तो कहाँ कर्मा आया? सीधा वो कर्मा घूम फिर के वो आँखों पर ही आया ना, गिरा, आंखें रोने लगी, आँखों को तकलीफ़ हुई, है ना, आँखों से आंसू निकलने लगे, पानी निकलने लगा। तो वो कर्मा आया ना घूम के, आँखों ने देखा था फल, आँखों ने उकसाया, उसने काम कर लिया, और फिर वो घूम फिर के आँख पे ही आया।
आँख को ही रोना पड़ा, एट द एंड आँख को रोना पड़ा, तो वो कर्मा घूम के फिर से वहीं पे आके गिरा। आप समझ रहे हो? तो हो सकता है कि इस पर्सन का कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा हो या इसी लाइफ का हो जिसकी वजह से ये ट्रैप्ड है इस कनेक्शन में या इस चीज़ में या इस पोजीशन में। और पता है जब कोई लोग इस तरह के कार्मिक सिचुएशंस में होते हैं ना, तब आपके जैसे या हमारे जैसे लोग उनकी लाइफ में आते हैं। क्यों आते हैं? उनको हील करने के लिए। हम हीलर्स हैं, समटाइम्स हमें हील करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले में हमें कुछ मिले, लेकिन हम जिस तरह हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आ जाए जो मुझे कंफ्यूज कर दे, या जो कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो इसलिए क्योंकि आप हीलर हो, आप हील्ड हो चुके हो, आपके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि आप इस इंसान को इस थर्ड पार्टी से बाहर निकाल सकते हो, हील कर सकते हो, हिम्मत दे सकते हो, मजबूती दे सकते हो। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके अंदर वो चीज़ दिखी है, वो कनेक्शन, वो इंटेंस कनेक्शन आपके अंदर दिखा है। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या इनको आपसे बात करने में वो कंफर्टेबल या ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसको मैं बरसों से जानता हूँ। और यही वो इंसान है एक, यानी कि आप, जो इस पर्सन के खालीपन को ख़त्म करेगा, इस खाली रूम को, इस खाली जगह को फुलफ़िल करेगा, और इस चीज़ से, इस कार्मिक सिचुएशन से उसको बाहर निकालेगा। उसको आपके अंदर एक उम्मीद दिखाई देती है। समझ रहे हैं? तो ये है यहाँ पर दिक्कत इस पर्सन के साथ। होप कि मैंने आपको वो सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर करके बता दी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ भी गई होंगी। आज ना यहाँ पर मुझे आज जिमनई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है। यहाँ पर लिब्रा, जिमनई, एक्यूरियस भी है, लेकिन जिमनई की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, क्योंकि मेजर अरकानास बहुत आए हैं, तो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी भी मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिखी है। ठीक है ना? सो लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे होंगे। और सबसे पहले यहाँ आइज़ का जिक्र हो रहा था, है ना, आँखों का जिक्र हो रहा था, और सबसे पहले यहाँ पर हेज़ल आइज़ आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आँखों से ये बंदा आपको बताने की कोशिश तो करता है। हेज़ल आइज़ हैं यहाँ पर। इनकी बियर्ड भी हो सकती है इस पर्सन की, मुझे थोड़े सांवले भी दिख रहे हैं। फेशियल हेयर भी हो सकते हैं इस पर्सन के। वाइट क्लोथिंग में भी ये पर्सन वाइट क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पहनते हैं या इनको अच्छी लगती है। इनको फेस पे कहीं ना कहीं मोल भी होगा, यानी तिल भी होगा। ठीक है? सो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लास्ट इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ZDM J, आई एम हियरिंग MD। मे बी इनको कोई शॉर्ट फॉर्म में MD बोलता हो। MD, ZUAQK, फिर से UHNW। अच्छा, ये आइज़ बड़ी खूबसूरत मुझे दिख रही हैं। इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं बाय द वे। ठीक है? सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। 11 कमेंट्स में लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।